गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में हमारे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का एक बेसिक आइडिया यहाँ पे शेयर किया है। तो हम जानेंगे कि इसको किस तरीके से हम मेमोराइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए हमें एक बेसिक आइडिया यहाँ से मिल जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें तीन चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हमें समझने को मिलती है। वो है हमारा एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं उनके यहाँ पावर किस तरीके से शेयर किया जाता है। और इसी तरीके से हम आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिया है कि जो एक आइडिया दिया है इंडिया में कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उनका नाम है एम एन रॉय। ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे और उन्होंने 1934 में दिया है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। एक आपके जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ से और दूसरे जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी थी आपके कैबिनेट मिशन के बेसिस पे। कैबिनेट मिशन ने कहा कि आपको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आप उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल होंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने 2 साल 18 महीने और 18 दिन लगाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। और हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो उस असेंबली के सबसे बुज़ुर्ग शख्स थे। उसके बाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट हमारे बने फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है क्योंकि ये हमारे चेयरमैन थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, और उन्होंने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है क्योंकि आर्टिकल 33 की ही मदद से हम जो हमारे राइट्स से अगर वायलेट हो जाते हैं तो उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट्स के थ्रू चैलेंज कर सकते हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे कहते हैं। इनिशियली इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 22 पार्ट्स थे और आज भी 22 पार्ट्स हैं, और पहले 12 शेड्यूल्स थे। 12 शेड्यूल्स हैं अभी, और 8 शेड्यूल्स पहले थे। इसका मतलब ये है कि आपके 4 शेड्यूल्स हैं वो 8 किए गए हैं। टोटल आर्टिकल्स है 395। और इंडिया आप हमने पहले जाना कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 22 पार्ट्स हैं। तो हम फर्स्ट 4 पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इनमें से जो हमारे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो यही से फ्रेम होने के ज़्यादा चांस रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में वहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, और ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हैं। और दूसरा जो पार्ट है वो सिटीजनशिप से डील करता है, उसमें आपका आर्टिकल 5 से 11 तक है। और थर्ड आपका आर्टिकल 12 से 35 तक है, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और फोर्थ आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित हुआ है और वहाँ से इंस्पायर होकर हमने लिया है। और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और हमारा पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमने इंस्पायर्ड हुआ है यूएसएसआर से और वहाँ से लिया है। और आर्टिकल 51A में इसे इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और इसे इंसर्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट हुआ था सुरेंद्र सिंह कमेटी के बेस पे। थैंक यू।